15 अगस्त पर लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों का आह्वान किया था कि वो भारत के लिए स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का निर्माण करें। उसके बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जल्दी ही भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजनों के निर्माण में लगने वाला है। और अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के एक महीने के अंदर ही डीआरडीओ और जीटीआरई ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल खबर आ रही है कि जल्दी ही फ्रांस की कंपनी साफरान भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लड़ाकू इंजनों के 12 प्रोटोटाइप बनाने वाला है। अब हालांकि सरकार ने इन सभी प्रोटोटाइप्स के निर्माण के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है वो 12 साल है। सुनने में आपको लग सकता है कि 12 साल का समय तो बहुत लंबा समय है। अगर इतना ही समय लगना है तो साफरान से समझौता करने का क्या फायदा, फिर तो भारत भी यह काम कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी भी लड़ाकू जहाज के लिए उसका इंजन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। और साफरान के साथ हाथ मिलाने की खासियत यह है कि शुरुआत में इन इंजनों को 120 किलो न्यूटन की शक्ति के साथ विकसित किया जाएगा, लेकिन 12 साल की अवधि में जब ये 9 प्रोटोटाइप बनकर तैयार होंगे तो इनकी शक्ति को बढ़ाकर 140 किलो न्यूटन तक कर दिया जाएगा। साफरान के साथ जो ये इंजन बनाए जाएंगे, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि भारत को इसकी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। मतलब ये कि इंजन को भारत खुद अपने देश में भी बना पाएगा। हालांकि इसकी आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रांस और भारत दोनों के पास होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जेट इंजन की सबसे क्रिस्टल ब्लेड तकनीक भी साफरान डीआरडीओ को ट्रांसफर करेगा। जेट इंजन में जो आपको क्रिस्टल ब्लेड दिखाई देते हैं वो बनाना बहुत कठिन माना जाता है। इसे कई धातुओं के मिश्रण से मिलकर तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि ये हर एक ब्लेड एक क्रिस्टल से ही बनाया जाता है, क्योंकि जहाज जब आसमान में अपनी पूरी गति से उड़ता है तो इंजन से होकर गुजरने वाली हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसे सहन कर पाना आसान नहीं होता। इसी के साथ इतनी तेजी से चलते जहाज के कारण क्रिस्टल ब्लेड का तापमान भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे कंट्रोल में रखना इंजन के साथ साथ जहाज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ खुशी की बात यह है कि पिछले एक महीने के गैप के बाद जीई ने भी अपना तीसरा F404 इंजन सप्लाई कर दिया है। आपको बताता ही रहा हूं कि भारत ने जीई से 212 F404 इंजन की डील की हुई है और जीई ने मार्च 2026 तक कुल 12 इंजन देने का वादा किया था। लेकिन पिछले महीने फिर से जीई ने भारत को इंजन की सप्लाई नहीं की। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 2 महीनों से भारत से लगातार नाराज चल रहे हैं, तो यकीनन जीई पर अमेरिकी सरकार की तरफ से राजनीतिक दबाव रहा होगा, जिससे भारत सरकार पर दबाव पड़ सके। हालांकि भारत जीई के साथ भी साफरान जैसी इंजन डील करना चाहता था, लेकिन जीई केवल 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार था और इसीलिए भारत ने जीई से डील करना उचित नहीं समझा। साफरान से भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा वो भारत के लिए आगे इंजन निर्माण में मदद करेगा, क्योंकि भले ही भारत इंजन निर्माण की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत के पास इंजन की टेस्टिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। स्वदेशी इंजन कावेरी की टेस्टिंग भी भारत ने रूस में कराई थी, जबकि कावेरी के अगले डेरिवेटिव ड्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए रूस से अभी भी स्लॉट नहीं मिल पाया है। इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए भारत ने साफरान के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में दिखाई देगा।